रुधिरं तिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हमारा प्रसंग चल रहा था, क्या है, द्रोण और वसु। नहीं, द्रोण और वसु। वसु जो थे ना, अष्टवसु में जो वसु, द्रोण और उनकी पत्नी धरा, ठीक है ना। तो वसु में श्रेष्ठ ये बताया था ना, द्रोण और उनकी पत्नी धरा, उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से क्या किया था, करिष्यमाण जो कार्य किया था उस आदेश को पालन किया था, उस विषय को लेकर प्रसंग चला था। हाँ, क्यों भविष्य आगे करेंगे, करने के लिए तो आदेश किया था, तुम जाके ये करो, तो करिष्यमाण करेंगे, ऐसा भविष्यवाणी। ये हाँ आदेश, लेकिन ये क्या है, स्य आदेश हुआ है ना, भविष्यति। हाँ, भविष्यति श्रेय क्या है, श्री श्यश्च करके सूत्र आया है, भविष्यत काल में से आदेश होता है। ये द्रोण जो थे, ये क्या ज्येष्ठ थे अष्टवसु में? वो ज्येष्ठ नहीं, श्रेष्ठ थे, मतलब उत्तम थे। देवताओं में ज्येष्ठ का विचार नहीं चलता है। ज्येष्ठ कौन? इंद्र होगा। इंद्र तो वसु नहीं थे ना। नहीं, जैसे देवता में वो तो राजा है, बड़ा नहीं। क्योंकि वहाँ सबको समान अधिकार है, चाहे इंद्र हो चाहे चंद्र हो। अब ये चंद्र, ये सब क्या है, किसके पुत्र है? कश्यप के पुत्र है। तो कोई तो पहले जन्म हुआ, कोई बाद में जन्म हुआ होगा। तो क्या इसमें बड़ा छोटा का विचार होता है क्या? सूर्य बड़ा भाई, चंद्र छोटा भाई। जैसे हिरण्यकश्यप, ये असुर थे, देवता थोड़ी थे। देवता में तो एक साथ में आया। वहाँ आने पर भी बड़ा छोटा का है, असुर और मनुष्यों में। देवताओं में भी है, लेकिन इस प्रकार विचार नहीं है कि ये बड़ा भाई छोटा भाई। हाँ, देखिए, इंद्र पहले आया, बामन बाद में आए, तो उपेंद्र कह दिया गया। लेकिन क्या बामन को छोटा भाई कहा क्या इंद्र का? उपेंद्र मतलब छोटा है। इंद्र की बात बामन भगवान जन्म हुए, इसके नाम पर उसका उपेंद्र पड़ा। उपेंद्र मतलब छोटा है ना, बड़ा छोटा है उपेंद्र मतलब। हाँ, इंद्र का उपेंद्र, जैसे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री, मतलब क्या है, मंत्री नहीं हो तो वो चलाता है। छोटा हो, छोटा पोस्ट ही तो है। तो क्या इंद्र से भगवान बामन छोटे हैं? तो भाई के हिसाब से जन्म बाद में हुए हैं। इसी प्रकार सब द्रोण में श्रेष्ठ है, बस श्रेष्ठ होने से ज्येष्ठ हो गया। गुण में श्रेष्ठ। हाँ, गुण में श्रेष्ठ होने से, ठीक है ना। तो चलिए आगे क्या कह रहे हैं, जातयोर्नु महादेवे भूरि विश्वेश्वरे हरौ भक्तिः स्यात् परमालोके ययांजो दुर्गतिं तरे। क्या कह रहे हैं, जातयोर्नु, ठीक है, चलिए, बोले भूवि संसार में, पृथ्वी में, जातयोः नौ, ठीक है ना, संसार में ये क्या हुए, जात हुए, कौन? नौ अवय हो,
अवयव मतलब यही क्या है, द्रोण और धरा। विश्वेश्वरे महादेवे, विश्व के ईश्वर महादेव में, और हरौ, हरि में, महादेव में और हरि में परमा भक्ति स्यात्। तो दोनों में ही भक्ति की है। हाँ, महादेव और विष्णु। ये हरि का विशेषण हो गया ना, महादेव या शिव जी की बात हो गई। देवाओं में अग्रगण्य महादेव। शंकर को लेने से अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। तो विशेषण प्रतीत हो रहा है। अच्छा, ये विश्वेश्वर महादेव हरि में, महादेव मतलब देवताओं का देवता। देवता में तो शिव जी नहीं जाते हैं, ये तो अदिति से आए देवता लोग। शिव जी तो अदिति से आए। लेकिन देवताओं के देवता कौन है? देवताओं मानते हैं। देवताओं के देवता महादेव मतलब देवानाम देव इति महादेव, देवता से श्रेष्ठ है। देवताओं का देवता, देवता से भी जो पूज्य है, कौन है? श्रीहरि। नहीं लगा? विश्वेश्वर महादेव हरौ, समास कर लेंगे, नहीं तो विश्वेश्वरे महादेवे हरौ, तीनों में सप्तमी है, तो विशेष से विशेषण भाव करके सप्तमी अंत लीजिए, ठीक है ना। यहाँ महादेव का अर्थ देवताओं का देवता हरि। अच्छा, देवता के देवता अभी यहाँ पे विष्णु में लगा। विष्णु भगवान को, विष्णु नहीं भगवान को लीजिए, कृष्ण को लीजिए। हरो हरि में परमा भक्ति स्यात्, परमा भक्ति प्राप्त करके, यया उसी भक्ति के द्वारा, लोके लोक में, संसार में, अंजह दुर्गतिम तरे, अंजह मतलब अनायास, अनायास है ना, अनायास बिना कष्ट के, दुर्गति, दुर्गति मतलब दुख शोक आदि से तरे। क्रिया विशेषण हुआ ना। हाँ, अंजह क्रिया विशेषण ब्रह्म, ब्रह्म। तो जब क्रिया विशेषण ब्रह्म बोलते हैं तो वो प्रथमा लेती है द्वितीय, ये मेरा प्रश्न। नहीं तो विशेषण विशेष्य को देख करके होगा ना। नहीं, क्रिया विशेषण तो क्रिया के साथ लगेगा। हाँ, तो वो प्रथमा में लेता है ब्रह्मलिंग में या द्वितीय में लेता है? प्रथमा एक वचन है, द्वितीय एक वचन। जैसे अंजह यहाँ हुआ, प्रथमा एक शीघ्रम धावती, हम्म, तो वो शीघ्रम प्रथमा एक वचन। प्रथमा, प्रथमा, प्रथमा द्वितीय होने से तो कर्म हो जाएगा। करे, ठीक है ना। तो क्या होंगे उससे परम क्या है, दुर्गति, दुर्गति मतलब जितना भी दुख शोक आदि से क्या होते हैं वो तर जाते हैं। देखिए विष्णु चक्र लिख रहे हैं, जातोयोर इत्यनेन भाविनी जन्मनि इति लभ्यते। अभी जन्म हुए नहीं है, संसार में जन्म हो करके, क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश हुआ, तो उसके बाद तो तुरंत ही तो जन्म नहीं हुआ। हाँ, होगा, भाविनी जन्मनी, भविष्य में जन्म होगा, इस प्रकार प्राप्त होता है। भू धातु में द प्रत्यय लगने से तो भूतकाल हो गया, बीता हुआ। दिनी लग के भविष्य तक हो गया। लग के क्यों हिनी किस अर्थ में होता है? करता करता में लगता है ना। क्यों? भावेणी नहीं है, भावच्य में होता है। भावेणी नहीं, चलो, पर फिर भविष्य काल कैसे व्यक्त हो रहा है? दिनी से, क्योंकि जैसे भू में दिनी लग के भाविनी, भावी समय बोलते हैं। तो दिनी का ये प्रयोग है तो रूढ़ी नहीं, रूढ़ी अर्थ नहीं है, वहाँ एक सूत्र है। अच्छा, सूत्र के साथ अर्थ भाव बदल जाता है। चलिए कहाँ गए?
बोले महान देव क्रीड़ा यस्य तस्मिन् भुवि स्थित यो विश्वेश्वर तस्मिन् विश्वेश्वरे अपि ईश्वरा तत्र तस्मिन्। देखिए महादेव का अर्थ कर रहे हैं। महान देव जो श्रेष्ठ देवता है, क्रीड़ा श्रेष्ठ देवता का जो क्रीड़ा, देव से क्रीड़ा ले लियो। हाँ दिगु क्रीड़ा है। दिगु क्रीड़ा है। देव से देव का अर्थ क्रीड़ा क्या है? और क्या महान देव क्रीड़ा, दिगु धातु और क्रीड़ा भी करता है। हाँ दिगु क्रीड़ा विजिगिषायाम। तो क्रीड़ा मतलब यहाँ जो खेलने में श्रेष्ठ लीला। लीला। हाँ, ठीक है ना। तो बोले जो महान क्रीड़ा करते हैं वही संसार में स्थित होकर के जो विश्वेश्वर तस्मिन् विश्वेश्वर अपि ईश्वर, विश्व के ईश्वर होते हुए ईश्वर है। यत्र तस्मिन् वो जहाँ रहते हैं। बोले पराबरेशो महदंस युक्त, ये आया है भागवत में, है ना, ये तृतीय स्कंद में आया है। बोले इत्युक्त क्या है, इति उद्धव युक्ते, ऐसा उद्धव जी ने कहा है। वो विदुर मैत्री का संवाद में जो उद्धव का संवाद हुआ है ना, उसमें आया है। तस्वीर के बाद थोड़ा समझाइए। हाँ तो वो कह रहे हैं परावरेशो महदंस युक्त। ये जो आपने पहले कहा विश्वेश्वर, ये विश्वेश्वर का ही अर्थ कर रहे हैं। परा अबर ईश, पर और अबर से का जो ईश है, क्या हुआ आपके इसमें क्या है? पराबरेशो नहीं पराबरेशो है। हाँ पराबरेशो। और ये उससे पहले विश्व अपि ईश्वरा ऐसे ही है ना? विश्व अपि ईश्वर, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। ईश्वरा है। हाँ बहुवचन विश्व में, ठीक है ना। तो ये भी बहुवचन के लिए ईश्वरा, विश्व अपि जो ईश्वर है, अच्छा यत्र तस्मिन्, हाँ ठीक है। यत्र तस्मिन्, तो उसी को प्रमाणित करने के लिए कह रहे हैं पराबरेशो महदंस युक्त। तो तृतीय स्कंद का पंक्ति है जो उद्धव जी ने तृतीय स्कंद, हाँ, तृतीय स्कंद में आया हुआ है। पराबरेशो महदंस युक्त करके तृतीय स्कंद में आया, शुरू में आया, देख लीजिए। तो इसको प्रमाणित करने के लिए कह रहे हैं। बोले परा अबर ईश, पर और अबर, पर मतलब श्रेष्ठ और अबर मतलब हाँ कनिष्ठ, कनिष्ठ ज्येष्ठ कनिष्ठ, हाँ बोले जो श्रेष्ठ है और जो कनिष्ठ है उनका जो ईश्वर है, जो बड़े हैं और जो छोटे हैं उनके ऊपर सब जो ईश्वर है। और महत अंश युक्त, महत का जो अंश से युक्त है, यहाँ महत मतलब जगत को लिया, जगत का अंश से भी जो युक्त है, ऐसे ईश्वर, ऐसा उद्धव जी वहाँ कह रहे हैं। बोले पूर्णे इत्यर्थ, ऐसा कहने का तात्पर्य जो पूर्ण है, हाँ भगवान है। बोले हरऊ आवयोर मन चौरे, है ना, ऐसे हरि हम दोनों का मन को जब चोरी किए थे तब, सप्तमी। बोले परमइति, क्या आया था उसमें, परमालोके, ये आया था ना। बोले परमइति, बोले परलोक क्या है, बोले परमइति फलेन फल कारणम अनुमीयते इति न्यायात स्वहृदय विरसिता। क्या है, पितृत्व, हाँ पितृत्व उच्चारित वात्सल्यमय इत्यर्थ, वात्सल्यमय इत्यर्थ। वात्सल्यमय, ठीक है, वात्सल्यमय, अपि वात्सल्य भी
पितृत्व उचित वात्सल्यम। मपी वात्सल्य पितृतुल्य वात्सल्य भी वो पाठ लग जाएगा, लेकिन वात्सल्यमय होने से प्राचुर्य अर्थ में आएगा। इसका अर्थ है यहाँ तो दोनों जगह वात्सल्यमय लिखा है। तो क्या कह रहे हैं, बोले परमैति, बोले फलेन फल कारणम अनुमीयते। जैसे फल दिखा पका हुआ है तो फल का कारण कुछ होगा, ठीक है नहीं? अधिक समय हो गया हो, अगर कोई पेड़ में फल पक रहा है और ऐसे फल दिखा जाए तो इसने भगवान को प्राप्त किया है। इसका मतलब इसका जो भगवत प्राप्ति फल है इसने पहले तप किया है, साधना किया है। साधना किया, भक्ति किया है, तो कुछ भी किया है उसके अनुरूप ये उसको फल मिला है। तो क्या कह रहे हैं, जो फल है फल के द्वारा फल के कारण को अनुमान किया जाता है ना। इस न्याय से स्वहृदय विरचिता, अपने हृदय से जो रचित है, विरचिता है हाँ विचारिता, स्वहृदय विचारिता, अपने हृदय से जो विचार किया है। ये कौन लिख रहा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहे हैं। अपने हृदय से जो विचार किया है, बोले पितृत्व उचित, क्या है, पितृत्व उचित वात्सल्यमय, पितृत्व जो पिता को जैसे प्रेम करना चाहिए ऐसे वात्सल्यमय, अधिक अत्यंत वात्सल्य होने से उनके हृदय में ऐसा हुआ कि हरऊ आवयो मनः चौरे, हम दोनों के मन को हरि ने चोर लिया है। बोले यया अस्मद भक्त्या, यया अंज दुर्गति था ना, बोले यया मतलब अस्मद भक्त्या, हमारे भक्ति के द्वारा, बोले भविष्यन्त्या तत्श्रवण कीर्तनादिना, ठीक है ना। भविष्यन्त्या मतलब भविष्यन्ति, हाँ भक्ति के साथ। तो क्या हुआ, क्या काल में जो भक्ति करेंगे उसके द्वारा, हाँ उसके द्वारा कैसा है, श्रवण कीर्तनादि ना, श्रवण कीर्तनादि के द्वारा जो भक्ति होगा उसके द्वारा। अन्यपि सर्वलोक हो दुर्गतिम तरेत, और अन्य जो है जितना भी लोक है, जन है, सब क्या होगा, सबका दुर्गति को दुर्गतिम तरेत, दुर्गति से वो श्रवण कीर्तन भक्ति के द्वारा, हाँ सब लोग, हम तो होंगे ही दुर्गति के पार से, दुर्गति से, और जो करेगा अन्य लोग भी सब इससे पार हो जाएंगे। तरेत विधि वाक्य इति सुख प्रेम भक्ति प्रार्थनया, शुद्ध प्रेम भक्ति प्रार्थनया तज्जन्मनि, शुद्ध प्रेम भक्ति के प्रार्थना के द्वारा, तज्जन्मनि उसी जन्म में ही, तयोहो क्या है, तदनुरूपा, तयोहो द्रोणा क्या है, वसु और द्रोण और धरया, धरया क्या होता है, धरयोहो है ना, उन दोनों का साधना भक्ति रपी तदनुरूपा, जिस प्रकार वो साधन करेंगे उसी स्वरूप में साधना भक्ति ही अपि, साधन भक्ति भी एका शुद्धि क्या है, एका शुद्ध एव आसीद इति गम्यते, तो शुद्ध भक्ति के द्वारा ही ये प्रेम भक्ति प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। अवगम्यते न तो कृष्णी सुतपसोरिव, कृष्णी और सुतपा के द्वारा जैसे किया था, उससे क्या होगा, भगवान के प्रेम भक्ति, शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति ही तपो योग च इति, भक्ति और तपस्या और योग के द्वारा पूर्वम व्याख्यातम एव तत्प्रसंग तत्फलम,
पूर्व व्याख्या हुआ था, जैसे जैसे प्रसंग आया था वहां पर व्याख्या किया था कि जैसे जो साधना करता है वो उसी प्रकार को फल को प्राप्त करता है। प्रथम अध्याय में आया था। इन दोनों ने क्या किया था? कृष्ण सुतवा ने तपस्या किया था। तपस्या करके किए क्या? किस लिए? विष्णु प्राप्ति के लिए। चतुर्भुज पुत्र विष्णु स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। तो विष्णु तो लीला कर नहीं सकते। विष्णु को पुत्र रूप में माना ना। चतुर्भुज नारायण का उपासना किया था उन्होंने। तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। चतुर्भुज नारायण का जो उपासना किया था उन्होंने पुत्र रूप में, तो वो तो कृष्ण लीला वात्सल्य लीला नहीं कर सकते ना। वो तो संहार आदि लीला करेंगे, इसलिए वो विष्णु रूप में आए उनके वहां। और बड़े होके वहां गए तो वही तारण मारण लीलाएं किए, पालन किए। जन्म भी जो हुए वो चतुर्भुज रूप में जन्म हुए, वहां स्तुति किया उन्होंने अंश स्वरूप में। और जब बड़े होके वहां गए अंश रूप में, तब भी उन्होंने सृष्टि की पालन में ही कार्य किया। तो वहां दोनों बार क्या किए? विष्णु स्वरूप में वहां पर, नारायण स्वरूप में वहां पर लीला किए, ऐश्वर्य आदि लीला। और इन्होंने कृष्ण स्वरूप में प्राप्त चाहा था। क्या है? द्रोण और धरा जिसको द्रोण धरा किसको उपासना किया? इन्होंने कृष्ण का उपासना किया। इनको पता था। हाँ, ये बाल्य वात्सल्य भाव के उपासक थे। कृष्ण के उन्होंने विष्णु ऐसा कहाँ पर लिखा है? अभी अब कह रहे हैं ना, कहेंगे अभी। और ये 10वें स्कंद में इस बहुत जगह में कहेंगे। क्योंकि ये शुद्ध प्रेम भक्ति किए थे और उन्होंने तपस्या किए थे। तो तपस्या के शुद्ध प्रेम भक्ति किए, तपस्या किए होंगे? नहीं, तपस्या थोड़ी किए। ये तो भगवत विग्रह को ही प्रेम भक्ति के द्वारा सेवा की। इन्होंने तपस्या की सेवा के द्वारा। ये दोनों का अंतर है, ठीक है ना। आगे चले। अस्तित्युक्त स भगवान ब्रजे द्रोणो महायशः यज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदासाधरा भव। अब देखिए इस श्लोक में उसी बात को कह रहे हैं। स भगवान द्रोण है ना, वह भगवान महायशः नहीं, महायशः स्त्रीलिंग है। ये दूसरे पुल्लिंग हुआ ना, महायशः पुल्लिंग है। तो महायशः लगाते। द्रोण का तो कोई यश नहीं था ना। महायश नंद, द्रोण का यश कहा है? नंद बाबा का। क्या कहा है? नंद नंदन कहा है। द्रोण नंदन कहीं आया क्या? द्रोण नहीं, लेकिन वसु के हिसाब से तो उनका यश है। लेकिन जिस प्रकार यश है, इस प्रकार भगवान के नाम से उनका कोई यश नहीं है। नंद नंदन कहते हैं, द्रोण नंदन कहीं नहीं आया। तो ये नंद के साथ जुड़ जाएगा। महायश। और यशोदा उनकी पत्नी, इसलिए उसके साथ लगा। बोले। और इनको देखिए, स भगवान द्रोण। उनको भगवान कहते ऐश्वर्यवान। भगवत इत्युक्ते ऐश्वर्य। क्यों? भगवान ब्रजे अस्तित्व स भगवान। अच्छा, इसमें स एवे ब्रजे लिखा है। अच्छा एवे, हाँ पाठ भेद तो रह गया, लेकिन छंद तो मिल गया क्योंकि न तो हलंत है। चलिए
बोले स भगवान द्रोण, भगवान अर्थ यहाँ ऐश्वर्यवान महाभाग, द्रोण अस्तु इति उक्तः, तो द्रोण हो ऐसा कह करके क्या कहा, बोले ब्रजे ब्रजे महायशाः नंदः इति ख्यातः, ब्रज में महायश महान यश को देने वाले क्या है, नंद इति ख्यात, वही द्रोण, भगवान द्रोण ब्रज में क्या हुए, नंद बने, नंद नाम ने ख्यात, और सा ख्यात यज्ञ, यज्ञ मतलब जन्म लिया, ज्ञा जनुर्जा है ना, उसी से यज्ञ होते ना अध्यक्ष में। संयुक्त अक्षर में तो पहला विष्णु जन रह जाते, नर विष्णु आदि शिष्य थे, उससे जो रहेगा ना जनि प्रादुर्भाव है। पर ज्ञा कैसे हुआ, ज्ञा तो धातु ही है, नहीं जन धातु है ना, तो ज्ञा कैसे हुआ, ज्ञा जनुर्जा शिवे, ज्ञा जनुर्जा शिवे होता ना, शिवे क्या शिवे, परंतु तो शिव दिया वहां, ज्ञा जनुर्जा शिवे, हाँ ठीक है, तो फिर यहाँ वो रूप बन जाएगा ना, क्या है, गम हन जन खन घसम उद्धवा तदर्शनम, तो अ का हर हुआ, हाँ, और फिर जो न रहा, तवर्ग से चवर्ग, चवर्ग जो गए, जब से यो हो गया, यो हो करके जो यो ज्ञ हो गया, यज्ञ बना, आत्मपरि धातु है, जायते, चलिए क्या हुए, और सा धरा यशोदा अभवत, ठीक है ना, सा धरा यशोदा अभवत, वो ये बात नहीं आया था वहां पर, वहां जो वसुदेव और देवकी की बात आया था कृष्ण सूक्त पा करके प्रथम अध्याय में, यहाँ करके इनकी बात को यहाँ प्रश्न, हाँ कहते, अब कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद, बोले सएव द्रोण ब्रजे यह नंद इति ख्यात, वही द्रोण जो है ब्रज में नंद नाम से ख्यात हुए, सा धरा एवेह, वही धरा, धरा क्या है, धरा एव यह, ये संसार में है ना, यशोदा इति नित्य सिद्धयोर यशोदानंदयोः साधन सिद्धौ धरा द्रोणो प्रविष्ट, क्या है, प्रविष्टौ अभूताम इत्यर्थ, समझे कुछ, उनमें वो प्रविष्ट हो गए, हाँ कह रहे वो जो धरा एवं यह यशोदा इति, मतलब जो धरा और द्रोण है वो साधन सिद्ध है, साधन सिद्ध है, हाँ, वो आकर के जो नित्य सिद्ध यशोदा, हाँ नित्य सिद्ध यशोदा और नंद में साधन सिद्ध धरा द्रोण प्रविष्ट हुए, तो जब बोल रहे प्रविष्टम तो वो आत्मा अलग है या एक ही है, नंद द्रोण की जैसे, हाँ उसको कैसे समझना, हाँ, वो ये जो है, ये जो आत्मा है किसका, द्रोण और धरा के, ये दोनों आत्मा आकर के इसमें प्रविष्ट हो गए, तो अलग अलग आत्मा हुई, हाँ, नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध, साधन सिद्ध ये दोनों, तो फिर आप ये अगर कहेंगे कि नहीं, नंद और यशोदा जो साधन करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किए, तो कि ये जो नित्य लीला है, भगवान की लीला नित्य है, तो इससे पहले क्या नंद यशोदा नहीं थे, उसी प्रकार देवों की वस्तु, तो मतलब दो अलग जो जीव हैं, द्रोण और धरा, ये दोनों ने साधन करके उस जीव में ये प्रविष्ट हुए, नित्य, तो ये फिर नित्य होंगे, हैं,
नहीं फिर जब लीला खत्म हुआ फिर क्या वो लौट के चला नहीं, लौट के नहीं चले आएंगे। वो क्या भगवान जब इच्छा करेंगे तब इनको लीला के लिए फिर भेज देंगे। फिर साथ- परंतु ये संभव है कि दो जीव ऐसे किसी में हाँ, प्रवेश रहते करके रहते लीला कर रहे हैं। खूब है। तो यहाँ पे जो सिद्ध होकर आते हैं हम्म, भगवान भेजते हैं, तो फिर से यहाँ पे साधन करो, साधन करके फिर सिद्ध हो, हाँ फिर मेरे पास क्या है दिखाने के लिए। लेकिन फिर नित्य सिद्ध कैसे? पर नित्य इससे सिद्ध नहीं हुआ ना, नित्य सिद्ध तो जो है नित्य है। मतलब साधन करके सिद्ध हो गए, फिर वहाँ ये लोग जाके ये साधन सिद्ध ही रहेंगे, नित्य सिद्ध कभी नहीं होंगे। कभी नहीं हो गया। तो इससे जीव का अस्तित्व अलग अलग बना हुआ है। हाँ तो फिर आना जाना लगा इधर। नहीं, आना जाना भले लगा रहा, लेकिन वो भगवत कार्य के लिए ही आएंगे। कुछ तो विशेष होगा, हाँ जैसे महात्मा लोग आते हैं, सत्य मंदिर हाँ कार्य खत्म करके जाते, चले जाते। फिर भी उन्होंने साधन तो कर वो तो सिखाने के लिए है ना, साधन करके दिखाते हैं हमको कि ऐसे साधन करना है। फिर भी क्या वो फिर भी आएंगे। भगवान भेजते हैं कि जाओ तुम, क्या है क्या है पामर जीवों को उद्धार करने के लिए भेजते हैं। इसी प्रकार ही सब हम्म, साधन सिद्ध होते हैं, साधनों के उसी सखी मंजरी के जो है नित्य सिद्ध उनसे ही जाएंगे फिर मिल जाएंगे। थोड़ा सा है थोड़ा सा ही है, लेकिन है प्रसंग ऐसे ही है। क्योंकि नहीं तो आप यदि कहेंगे ये साधन सिद्धा ही निंदसुदा है, तब तो वो नित्य लीला में कैसे मिलेंगे। जब ये लोग साधन कर रहे थे द्रोण और धरा, तो क्या भगवान कहीं लीला कर नहीं रहे थे उस समय? अगर लीला कर रहे तो वहां नंदसुदा कौन था? ये प्रश्न नहीं उठेगा फिर। फिर तो स्वरूप अलग अलग करके, जैसे कृष्ण तो है फिर अलग अलग स्वरूप करके अलग अलग ब्रह्मांड में अलग लीला करते हैं, तो उसी प्रकार उनका पिता माता भी अलग अलग नहीं ब्रह्मांड। नहीं, तो जो नित्य सिद्ध कितने जगह फिर रहे हैं, जैसे इसी ब्रह्मांड में लीला चल रहा है, तो द्रोण और वसु और ये मिलके यहाँ है, फिर दूसरे ब्रह्मांड में जो लीला चल रहा है फिर वहाँ कौन जाएंगे? वहां भी नित्य सिद्ध ही रहेंगे। नित्य सिद्ध जो है सब में रहेंगे, हम्म, लेकिन साधन सिद्ध जो है उसमें मिलेंगे। और ब्रह्मांड में मिलते हैं, और कोई होगा वहां? लेकिन ये द्रोण और वसुदेव ऐसा होगा ऐसा हो गया कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि भगवान के प्रत्येक वस्तु नित्य है और भगवान जैसा ही सामर्थ्य है उसमें। वे भी अनेक स्वरूप में अनेक स्थान जा सकते हैं। नित्य सिद्ध है जैसे रुक्मिणी है। रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी है। तो जब कृष्ण लीला में रुक्मिणी यहाँ थी लक्ष्मी, तो वहां कौन था? वहां भी लक्ष्मी थी। तो दो जगह कैसे हुई? तो पर नंद जी का, वो सब ऐश्वर्य। पर नंद और द्रोण का इस तरह से एक ही आत्मा है पर दो अलग अलग शरीर में, ऐसे नहीं नहीं तो- नहीं ऐसे तो नहीं समझ नहीं नहीं, शरीर एक है, पर दो अलग अलग, दो आत्मा है। परंतु जैसे आपने रुक्मिणी जी का बताया और लक्ष्मी जी का, वो तो एक ही वो एक वो क्या है ना, ये सब क्या है ना, सामर्थ्यवान है। तो यहाँ भी है वहां भी है। पर है एक ही अंश वो। हाँ, पर नंद और द्रोण में ऐसा नहीं। जो नित्य सिद्ध नंद बाबा है वो यहाँ भी रह सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं। दूसरे तो ब्रह्मांड द्रोण नंद के अंश नहीं है, जैसे होता है ना अंश, दिव्य द्रोण नंद के अंश नहीं है। नहीं है, पृथक जीव है। हाँ, पृथक जी। साधन करके ठीक है ना ये बात। और टीका में तो कुछ है खास बात नहीं है इसमें। आगे चले, दो श्लोक रह गया, कर लेते। बोले ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने दाम्पत्योर्नितरामासीत् गोपो गोपी सुभारत। अब ये पूर्व प्रसंग को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, कह रहे हैं हे भारत, हे भारत करके परीक्षित जी को कहा है ना।
हे परीक्षित, ततः उसके बाद में पुत्री भूते भगवती जनार्दने, पुत्री भूते मतलब पुत्र बने। हाँ, उनमें पुत्री कैसे हुआ? वो अ का सूत्र याद नहीं है, पर आराम का इराम हो जाता है। अद्वैस्य ई, अद्वैस्य क्या है? अद्वैस्य ई क्यनी है। अद्वैस्य ई क्यनी। हाँ, तो यहाँ तो क्यन प्रत्यय नहीं है। ये तो आप नाम धातु का सूत्र बोल रहे हैं ना, पुत्रीयते। लेकिन ये वो नहीं है, और एक सूत्र है आपका समास में पाया नहीं, तद्धित में। क्या वो अद्वैस्य कनी तो वहाँ है नाम धातु में, नाम धातु? तद्धित में है सूत्र है। अद्वय का ई ही बनता है ना। हाँ। परनिमित्त क्या है? ओ क्या कहता है? परनिमित्त एक जगह में भगवती आता है, भगवत संज्ञा पर रहते, तो कृष्ण स्थान सर्वेश्वर भगवत संज्ञा है। तो अद्वय से ई भगवती। हाँ भगवत परनिमित्त। हाँ, तो भगवत संज्ञा जो है ई आया है, ई प्रत्यय आया है। ई प्रत्यय कृष्ण स्थान भी नहीं है, अकृष्ण स्थान है, सर्वेश्वर है, तो भगवत संज्ञा हो गया। अच्छा, पहले ई बनाए हैं। हाँ, तो पुत्री हो गया। पुत्री भूते मतलब पुत्र हो करके। ये करीब आपका 200-250 नंबर सूत्र होगा, 200-250 के अंदर। जैसे अंगीकृत, उसमें भी ये चला। ठीक है, कहाँ चलेंगे? पुत्री भूते भगवती जनार्दने, भगवान जनार्दन श्री कृष्ण में पुत्र भाव करके बोले दाम्पत्य हो नितराम भक्ति आसीत। दाम्पत्य दोनों का नितर भक्ति मतलब क्या कहेंगे इसको? श्रेष्ठ भक्ति आसीत था। और गोप गोपी सूच, गोप और गोपी में भी कैसा कैसा था? नितरा भक्ति था, श्रेष्ठ भक्ति। ठीक है ना? और गोप गोपीषु नितरम आसीत, वही हो गया। ठीक है ना? आगे लगा रहे जनार्दने गोपी जनान प्रेम नो पीड़यति। ठीक है ना? नवनीत चौर्यादि उपद्रवई उद्वेजयती जनार्दन, जनान अर्दयती जनार्दन। ठीक है ना? तो कह रहे जनान कौन से जन को? बोले गोपी जनान। हाँ, बोले अर्दयती मतलब पीड़यती, किससे कैसे पीड़ा देते थे? बोले प्रेमना, प्रेम के द्वारा। पीड़यती कैसा पीड़ा देते? प्रेम के द्वारा। बोले नवनीत चौर्यादि उपद्रवई, है ना? माखन चोर आदि उपद्रव के द्वारा क्या करते थे? पीड़ा देते थे। तो ये बहुत बढ़िया सुंदर किया। बा अथवा बोले स्तन्य रसम, है ना? क्या है? स्तन्य है ना? हाँ, स्तन्य रसम याचमान इति। स्तन्य रस मतलब गोरस, 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 गोरस मतलब दूध आदि। याचमान इति वा, मांग रहे। हाँ, ये भी एक पीड़ा परेशानी करते थे। हाँ, दही माखन, दही माखन मांग करके। अथवा गोप गोपीषु मध्ये दाम्पत्योर यशोदानंदयोर भक्ति नितराम आसीत इति। गोप गोपियों के मध्य में और क्या करते थे? बोले दाम्पत्य यशोदानंदयोर, मतलब गोप गोपियों में इन दोनों की भक्ति ज्यादा थी। हाँ, नितराम, नितराम मतलब इसी अर्थ को किया। आसीत इति गोपः गोप्यश्चापि द्रोणधरयोः अनुरक्ति
क्या है, अनुवर्तिनः तादृश साधनवन्तः, क्योंकि उन दोनों में साधन था, द्रोण और धरा में, तो तदनुवर्ती होकर के, तदनुवर्ती मतलब नंद यशोदानुवर्ती होकर के वो जैसे चाहते थे ऐसे ही ये भी साधन करते थे। इनका स्वतंत्र सत्ता नहीं था वहां पर। हाँ, स्वतंत्र सत्ता तो उनका था, लेकिन उस आनंद को ही प्राप्त करते थे, पाते थे ना। ये उनका इनका कार्य नहीं। वो जो यशोदा आनंद को प्राप्त करती थी कृष्ण रस को लालन पालन करके, उस आनंद को ये प्राप्त करते थे। उस रस को पान करते थे, लेकिन ये कोई कार्य नहीं, ये कार्य नहीं कर सकते, इनमें स्वतंत्रता नहीं थी, वो कार्य क्यों नित्य है। तो कह रहे पूर्व जन्म, देखिए आया, बोले पूर्व जन्मनि क्या है, आसन इति ज्ञापितम, ये पूर्व जन्म में जो किया था इसलिए वहां पर इनको स्थिति मिला साधन परायण होने से, लेकिन इनका स्वतंत्र सत्ता यहाँ नहीं था। इसका अर्थ जैसे आसन बहुवचन हुआ, तादृश साधनवन्तः, तो वो किसके लिए? पूर्व जन्म आसन, उस प्रकार साधन जो साधनवन्तः पूर्व जन्म, कौन, द्रोण और धरा, उसी प्रकार पूर्व जन्म में साधन किया था उन्होंने, द्रोण और वसु नाम क्या द्रोण और धरा होकर के उस प्रकार साधन करने से साधनवन्तः पूर्व जन्मन आसन, पूर्व जन्म में इस प्रकार साधन किया था उन्होंने, इसलिए वहां रह करके उस रस को पान किया। इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते, कैसे, जैसे गोपा गोप्यः च कपि, कि जो गोप सारे गोप और जो गोपियां हैं वो पूर्व जन्म में द्रोण और धरा के अनुवर्ती होके उनके जैसा उन्होंने साधन किया इति आसन। उसके साथ पूर्व के साथ भी लगाना पड़ेगा ना। हाँ, तो गोपा गोपी ने पूर्व जन्म दाम्पत्य हो यशोदानंदयोर भक्ति नितराम आसीत इति, नितराम भक्ति आसीत मतलब श्रेष्ठ भक्ति था, इति क्या है, गोपा गोपी च अपि, गोपाल और गोपी भी द्रोणाधरयो अनुवर्तिनः, द्रोणा और धनु क्या धरा के अनुवर्ती होकर के, जैसे उन्होंने भगवान को क्या किया था, साधन किया था भक्ति के द्वारा, ऐसे भी ये लोग भी साधन किए थे, साधन करके क्या किए हैं, तादृश साधनवन्तः, तादृश साधनवंत मतलब उनके जैसा साधन किया करके क्या किए, पूर्व जन्मनि आसन इति ज्ञापितम, पूर्व जन्म में साधना जो किया था सब नित्य शरीर में आकर के प्रविष्ट हुए ये लोग। ये जो गोप गोपी आए, नंदो यशोदा गोप गोपी जो नित्य आए, उनके शरीर में प्रविष्ट होकर के पूर्व जन्म की वो जो रस को आस्वादन की उनकी जो आकांक्षा थी, उस आकांक्षा के द्वारा इन्होंने उन रस जो जिस रस में था उस रस को उसने प्राप्त किया, आस्वादन किया, ये भाव। आगे चलिए। कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभु, सह रामो वसंसक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया। अब यहाँ कह रहे हैं, बोले जो विभु कृष्ण सह राम, जो व्याप्त कृष्ण है और राम जी के साथ है, बलराम के साथ है, ठीक है ना। क्या किया, बोले ब्रजे वसन ब्रह्मण आदेश, ब्रज में निवास करने के लिए ब्रह्मा जी को आदेश दिया था। जब ब्रह्मा जी गए थे वहां स्तुति करने, सबको कहा था, ब्रह्मा जी को ही तो कहा, अंतर से कनेक्ट होकर के, जो अंतर के साथ अंतर जोड़ करके भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सब जाकर के ब्रज में देवता सब जाकर के वहां निवास करो, है ना। तब ठीक है ना, तब आदेश को लेकर के क्या किए, बोले कौन कौन आए थे इसमें, द्रोण धरा और नंद यशोदा और
बाकी जो साधन सिद्धा सब जो थे, गोप गोपी तो आए ही उसके साथ में दूसरी शादी में, और नंद द्रोण आदि के साथ में भी क्या है, द्रोण और धरा के साथ में भी जो थे साधन सिद्धा जो जीव, वो सब भी उनके साथ में आए। ठीक है ना। आकर के क्या किया, बोले सत्य कर तुम, भगवान के क्या है, ब्रह्मा जी के वाक्य को सत्य करने के लिए स्वलीलया तेसाम प्रीतिम चक्रे। हाँ, भगवान ने कहा था कि तुम सब जाओ, आदेश कहा दिया था, तो आदेश को सत्य करने के लिए अपने आदेश, अपने स्वयं भगवान ने कहा था, अपने आदेश को सत्य करने के लिए तेसाम नंदादि गोप गोपी नाम उनको क्या किए, प्रीतिम चक्रे, आनंद को प्राप्त करवाए। ठीक है, लिखते हैं इसमें, कुछ लिख रहे, बोले आदेशम परमा भक्ति ही अस्तु इति वरम। ठीक है, क्या आदेश दिया था, आप लोग का सब परम भक्ति हो, इस प्रकार जो आदेश दिए थे वो श्रेष्ठ है। बोले प्रीतिम चक्रे, बोले प्रेमाणम उत्पादयामास, प्रीति चक्र मतलब प्रेम का उत्पादन हो, इस प्रकार आशीर्वाद दिए थे, वहां कहा था। तो इसी प्रकार आस्वादन ब्रह्मा कहे, भगवान ने कहा था ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने इनको कहा था ना, ब्रह्मा जी थोड़ी आदेश दिए थे, ये तो भगवान जो कहा उसी वाक्य को ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम सब जाओ, यही प्रसंग है ना। तो अध्याय का विश्राम है, तो पाठ को विश्राम देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अष्टम अध्याय का ये क्या हुआ, विश्राम हुआ। अष्टम अध्याय में क्या क्या करवाया भगवान ने, विश्व रूप का दर्शन कराए, मिट्टी का भक्षण के द्वारा विश्व रूप को दर्शन करा के द्रोण और वसु, द्रोण और धरा के पूर्व जन्म से कैसे इस जन्म में आए उस बात को स्पष्ट किया। ठीक है, माखन मिला के माखन चोरी किए, ठीक है ना। तो श्री राधे रात से कथा में बोलते कि